नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग इंडिया और मैं हूं आपके साथ आशुतोष त्यागी। इस समय हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर में। यहाँ पर हम आपको कावड़ यात्रा तो दिखाई रहे हैं। माधव जी, मेरा नाम रविंद्र शिवाचल। कहाँ से आए हैं आप? बोले हम भिवानी से आए हैं और हरकी पौड़ी से हमने कावड़ उठाई है। ये कावड़ सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं खूब तेजी से वायरल हो रही है। की बात है। इस बेसिकली हम महिला उत्थान के काम में लगे हुए हैं। मेरी सिस्टर टैलेंटेड ऋतु इंसान हमारा इंस्टीट्यूट है और हमारे 9 राज्यों में 50+ ब्रांचेज हैं जिनमें हम सिलाई और फैशन डिजाइनिंग सिखाते हैं। लेकिन हमारा इस कावड़ को लेके कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हम प्रचार करते चलाना। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, महिला उत्थान। महिला उत्थान हमारा मानना तब है जब महिला के हाथ में पैसा होगा, वो अपने 2 पैसे खुद खर्चे के लिए कमाती होगी। क्योंकि मान के चलो, अगर एक महिला के हाथ में पैसा नहीं और 1500 रुपए के लिए अगर दूसरे के सामने उसके आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है, चाहे उसका पति हो चाहे पिता कोई भी हो, खुद कमाए हुए पैसों का देखो अलग ही रुतबा होता है। हम चाह रहे हैं कि हर महिला अपने आप में सशक्त हो और वो आगे, और जैसे कावड़ का नाम है सशक्त महिला समृद्ध भारत कावड़ यात्रा। जैसे मोदी जी ने 2016 में पानीपत से संदेश दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऋतु दीदी भी उस सपने को लेकर लगी हुई है कि बेटियों को आगे बढ़ाना, क्योंकि स्किल सिखाना बहुत जरूरी है। आप समझे, जो अपनी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें आप BA कर लेते हैं, PhD कर लेते हैं और बाद में आप देखें बहुत सारे बच्चे D ग्रुप के फॉर्म भी भरते हैं, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा। हम चाह रहे हैं कि कोई ना कोई महिला स्किल सीखे, सिलाई सीखे, सलून सीखे, भाई मेहंदी लगाना सीखे, कुछ भी सीखे जिससे वो अपने घर बैठ के कुछ भी काम कर सके और उसको किसी के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। उसके लिए हमने कावड़ यात्रा उठाई है, क्योंकि भगवान शिव से बड़ा तो है नहीं कुछ। शिव में सब कुछ है, सत्यम शिवम सुंदरम। इसलिए हमने सोचा कि कावड़ यात्रा उठाते। और खुद मेरे पापा ने 4 कावड़ ला रखी है 90 से 93 के बीच में, उसके बाद में पैदा हुआ था। ठीक है, और मेरे पापा चाहते थे 2015 में एक्सपायर होने से पहले कि मतलब कोई तो बच्चा लेके आए कावड़। तो पिछले 3-4 साल से हम कोशिश भी कर रहे थे, अब की बार वो सफल हुई। बोले जो कावड़ लाने का उद्देश्य है, इससे बात से पता चलता है कि आपने खास संदेश महिलाओं को देने के लिए आप लेके आए। हम महिला उत्थान के लिए लगे हुए हैं। जैसे पीछे से किसी ने कहा कि लड़कों के लिए क्या करूँ, लड़कों के लिए कोई और करेगा, हम सिर्फ महिलाओं के लिए। क्योंकि आप समझे, महिलाओं को आज जरूरत है इस समाज में। जब मोदी जी का जो नारा है विकसित भारत 2047, अगर उसको पूरा करना है तो इस देश में 50% तो महिलाएं हैं, उनको आगे आना पड़ेगा। वर्क फोर्स में आप महिलाओं की स्थिति देखेंगे तो घटती जा रही है। उसको बढ़ाने के लिए जब वो स्किल्ड होंगी, 2 पैसे खुद कमाएंगी, तभी जाके महिला उत्थान होगा। तो उसका 1 नहीं 2 घरों का भला होगा और जो अपना भारत है वो विकसित होगा। बोले आपसे जानना चाहूँगा, कोई रास्ते में दिक्कत तो नहीं हो रही आपको? कैसी कानून व्यवस्था देखते हैं? बहुत अच्छी कानून व्यवस्था मिली है जी, हमें कोई बीच में कोई दिक्कत नहीं हुई, अच्छे से हम यहाँ तक पहुँच पाए। जैसे डीजे भी लेके आए होंगे तो डीजे बजने दे रहे हैं या नहीं? हाँ, डीजे अच्छे से बज पा रहा है, क्योंकि हमने इतना बड़ा डीजे नहीं बनाया। हम कानून का पालन करते हुए अपने डीजे को लेके आए थे, तो इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं हुई रास्ते में कोई। और महिला उत्थान में हम भी मैडम का साथ दे रहे हैं जी। और मुजफ्फरनगर के अंदर भी मैडम की ब्रांच खुली हुई है। अगर कोई सीखना चाहता है तो सर्कुलर रोड महावीर चौक के वहाँ पे अपना स्मार्ट पॉइंट है, उसके ऊपर अपनी ब्रांच है ऋतु टैलेंटेड। तो कोई भी महिला अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है, सशक्त बनाना चाहती है, तो वो आके वहाँ सीख सकता है। तो जैसा अभी भोले ने बताया कि खास संदेश महिलाओं की तरफ को दिया जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा? हाँ जी, हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमारा ये सब कुछ है जो है महिला उत्थान के लिए है। और जो मतलब कुछ लेडीज हैं, कुछ बहन बेटियाँ जो भी हैं, मतलब ऐसी होती हैं जो वो घर से बाहर नहीं निकल सकती है, तो हम उन्हें ये जो स्किल सिखा रहे हैं। हमारी ऑनलाइन भी होती है, अगर कोई बाहर नहीं निकल पा रहा है तो वो अपने घर में बैठ के भी इसको कर सकती है और अपनी कमाई कर सकती है अच्छे से। मतलब उसको किसी के सामने भी हाथ फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि हम स्किल है जो ऐसी सिखा रहे हैं कि मतलब ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है। जो कपड़े की ज़रूरत होती है वो हर किसी को होती है। बोले कह रहे हैं कि उत्तराखंड में कुछ कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, आप कैसे देखते हैं उत्तराखंड को? नहीं सर, देखो हर एक का आदमी का देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है। हमें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि उत्तराखंड में हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई हो, ना हमें कोई उत्तराखंड में प्रॉब्लम हुई है, ना कोई हमें कोई यूपी में रुड़की मुजफ्फरनगर में ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। पूरा पुलिस प्रशासन का सहयोग, अच्छे से उन्होंने रूट सेट कर रखा है, अच्छे से वो प्रॉपर हमें गाइड कर रहे हैं कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। पंडित जी से बात करेंगे। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार, हर हर महादेव। पंडित जी, आप भी इनके साथ में ही आ रहे हैं? हाँ, मैंने इनकी कांवड़ उठवाई है, मैं इनके साथ ही हूँ, अपने भगत हैं, ये अनुयायी अपने, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो किन किन उद्देश्यों के साथ आप इस कावड़ यात्रा को पूरी कर रहे हैं? पहले तो इस कांवड़ की पवित्रता और पावनता बनी रही, इसके लिए हमने अंग वस्त्रों मतलब जो हमारी चरण पादुकाएं उनका त्याग कर रखा है पूरी यात्रा में, और भोजन का त्याग कर रखा है। अच्छा, भोजन का त्याग कर रखा है। जब तक जलाभिषेक नहीं कराएंगे 11 तारीख को शिवरात्रि पे, तब तक जल का त्याग, ये सब चीज़ें त्याग रहेंगे। हाँ जी, इसका उद्देश्य है महिलाओं को आगे बढ़ाना, जन जन तक महिला क्रांति को पहुंचाना। समय की आवश्यकता होती है हर समय कि किसी को आगे निकलना पड़ता है। ऐसे तो आज महिलाओं के साथ कितना बेहतर व्यवहार हो रहे हैं, आप देख रहे हो। तो पंडित जी, सरकार बहुत बढ़ावा दे रही है महिलाओं की तरफ को, तो अब आप कावड़ के माध्यम से भी महिलाओं को कहीं ना कहीं जागरूक करने का काम कर रहे हैं। देखो, ये हमारी जो दीदी है ना,
ये समय समय पर, अभी यहाँ तो इनका मतलब इतना वो नहीं है वर्चस्व, लेकिन जहाँ के ये है ना, वहाँ पर गरीब लड़की को शिक्षा दिलाना हो, स्वास्थ्य मुहैया कराना हो, किसी को भी जरूरतमंद की जरूरतों को पूरी, जैसे गरीब लड़की है कोई शादी का वो कोन्या, तो उनकी शादी में सपोर्ट करती हैं, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक। लेकिन इनका एक उद्देश्य है भारत की हर महिला को आत्म स्वाभिमानी बनना है और आत्म सम्मान के साथ जिए, दबली कुचली या भयभीत दृष्टि से ना रहे, बल्कि साहस के साथ, उमंग के साथ, विश्वास के साथ अपने कदम रखें। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे कांवड़ यात्रा को लेकर? मैं ये कहना चाहूँगा भाई साहब, पहली बात तो कि मैं आर्मी से रिटायर हूँ और मेरी वाइफ के पास मैम के साथ जुड़े हुए होने की वजह से 2 ब्रांचें हैं। तो अगर महिला में कोई ऐसा नहीं है कि महिला अकेली आगे नहीं बढ़ सकती, वो हमारी मैम ने करके दिखाया है और बाकी महिला भी कर सकती हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर जेंट्स की सपोर्ट मिल जाए ना तो महिला कहीं तक भी जा सकती हैं। मैं उसका साथ देने के लिए स्पेशल टाइम से पहले नौकरी रिज्वाइन करके आया हूँ मैं। इसलिए महिलाओं को सशक्त करने के लिए हमारी जो मुहिम है उसको हम हमारी मैम के साथ और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सारा देश समृद्ध हो सके। चलिए हम रितु मैडम से भी बात करेंगे और पूरी प्रक्रिया भी इन्होंने बताई, उनसे भी पूरी जानने का प्रयास करेंगे। आप अपडेट के लिए बने रहिए, देखते रहें गुड मॉर्निंग इंडिया। नमस्कार।